कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहां प्यार और इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो दिन किसी भी आम दिन जैसा नहीं था। अदालत में भीड़ थी, हवा में बेचैनी थी और एक लड़की के चेहरे पर डर से ज्यादा यादों का बोझ था। क्योंकि आज जिस कोर्ट में वो इंसाफ मांगने आई थी, वहीं कुर्सी पर बैठा था वही लड़का जिसे उसने कभी दिल से चाहा था, जिसे उसने छोड़ा नहीं था, बल्कि हालातों ने उसे छीन लिया था। पर अब वो जज था और वो मुजरिम की तरह खड़ी थी। सिटी कोर्ट की पुरानी इमारत में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। बाहर बारिश हो रही थी, भीतर केसों की फाइलों की सरसराहट। हर कोई अपने केस की बारी का इंतजार कर रहा था। कमरा नंबर 7 के बाहर लोग कानाफूसी कर रहे थे। आज मिश्रा केस की सुनवाई है। वो लड़की आई है क्या? सुना है उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कमरा नंबर 7, यहीं बैठता था जज आर्यन वर्मा। साफ सुथरा कोर्ट रूम, दीवार पर लटकती तिरंगी और सामने सख्त नजरों वाला वो शख्स जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके भीतर एक अधूरी मोहब्बत अब भी जिंदा है। घड़ी ने 10 बजाए। आर्यन ने फाइल खोली और कहा, अगला केस रिया शर्मा बनाम राजीव शर्मा। कोर्ट का माहौल थम सा गया। दरवाजा खुला। एक हल्के पीले सूट में कांपते कदमों से रिया अंदर आई। आंखें नीचे झुकी, चेहरा सफेद। उसने जैसे ही जज की तरफ देखा, उसके कदम रुक गए। आर्यन की नजर भी फाइल से उठी और पल भर के लिए वक्त ठहर गया। वो वहीं थी, रिया, आर्यन की कॉलेज लव। 4 साल का रिश्ता, हजारों यादें और एक अनकहा वादा। हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी ने वो वादा तोड़ दिया था। रिया की आंखों में अतीत झलक रहा था। लाइब्रेरी की वो शामें जब आर्यन उसकी किताबें उठाता था, कॉलेज की वो कैंटीन जहां वो दोनों साथ चाय पीते थे, और वो आखिरी दिन जब आर्यन शहर छोड़कर चला गया बिना कुछ कहे। अब आर्यन उसकी तरफ देख रहा था, जज की कुर्सी से, पर दिल टूटे हुए प्रेमी की आंखों से। प्लेंटिफ, अपनी बात रखिए, कोर्ट क्लर्क ने कहा। रिया की आवाज कांपी। माय लॉर्ड, मैं अपने पति राजीव शर्मा से तलाक चाहती हूं। उसने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है और अब मैं चाहती हूं कि कानून मुझे आजादी दे। हर शब्द में डर था, लेकिन सच्चाई भी। आर्यन ने बस सिर झुका लिया। उसके अंदर का आदमी बोलना चाहता था, पर बाहर का जज चुप था। क्या आपके पास सबूत हैं? आर्यन ने औपचारिक लहजे में पूछा। रिया ने फाइल टेबल पर रखी। नीले कवर में उनके रिश्ते की सच्चाई दबी थी। लेकिन उससे पहले कि फाइल खुले, एक याद फिर उठी। वो दिन जब रिया ने कहा था, आर्यन, अगर कभी दूर भी चले जाओ तो ये मत भूलना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। आर्यन ने उस वक्त हंसकर कहा था, कोर्ट में नहीं, घर में कहना ये बात। किसे पता था कि वक्त सच में उन्हें कोर्ट में ला खड़ा करेगा। कोर्ट की खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। लोगों को लगा ये बस एक केस है, पर दोनों जानते थे ये बीते प्यार का फैसला है। केस की अगली सुनवाई कल होगी, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। कोर्ट एडजर्न्ड। उसने हथौड़ा बजाया, थप्पा, और बाहर चली गई रिया, आंखों में अधूरे सवाल लिए। वो दिन दोनों के लिए सजा बन गया। रात का वक्त था। आर्यन अपने चेंबर से निकल चुका था, लेकिन घर नहीं गया। वो अकेला अपनी कार में बैठा कोर्ट के बाहर खड़े बरगद के पेड़ को देखता रहा। बारिश की कुछ बूंदें शीशे पर गिर रही थीं, जैसे बीते वक्त की धूल धोने आई हों। उसने खुद से कहा, क्या यही जिंदगी का इंसाफ है? जिसे कभी अपनी बीवी बनाना चाहता था, आज उसी को तलाक देने वाला हूं। वो खुद जज था, लेकिन अपने दिल के केस का फैसला कभी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ रिया अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। टेबल पर फैली पुरानी तस्वीरें, कॉलेज डे की, जहां आर्यन ने उसे गुलाब दिया था। वो मुस्कुराई, लेकिन पल भर में आंसू गिर पड़े। उसने तस्वीर उठाई और बोली, कितनी बार कहा था तुमसे, आर्यन, प्यार कभी अधूरा मत छोड़ना। लेकिन तुम चले गए बिना बताए, और अब देखो किस हाल में हूं मैं। उसके पास अब सिर्फ एक टूटी शादी और ढेर सारे सवाल थे। अगले दिन कोर्ट में माहौल फिर वैसा ही था, पर इस बार रिया थोड़ा मजबूत दिख रही थी। राजीव भी मौजूद था, महंगे सूट में, लेकिन चेहरे पर अकड़ थी।
जैसे उसे अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं। आर्यन ने केस खोला, रिया की तरफ देखा, फिर फाइल में झांका। सुश्री रिया, आपने कहा कि आपके पति ने शारीरिक प्रताड़ना की। क्या आप कोर्ट को सबूत दिखाना चाहेंगी? रिया ने सिर हिलाया और एक पेन ड्राइव दी। क्लर्क ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर दिखा रिया को धक्का देते हुए राजीव, उस पर चीखते हुए, चीजें फेंकते हुए, और फिर कैमरे के पीछे से उसकी चीख की आवाज, बस करो राजीव, प्लीज। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। राजीव नीचे देखने लगा। आर्यन का गला सूख गया, पर चेहरा सख्त रखा। डिफेंस के पास कुछ कहना है? उसने पूछा। राजीव बोला, वो मेरा पर्सनल मामला है, बीवी है, थोड़ा बहुत झगड़ा हर घर में होता है। आर्यन की आंखों में गुस्सा था, पर जज की मर्यादा उसे रोक रही थी। उसने दस्तावेज उठाए और कहा, हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन हर पति अपनी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाता मिस्टर राजीव। कोर्ट में पहली बार आर्यन की आवाज में दर्द झलका। रिया की आंखें नम थीं। वो आर्यन को देख रही थी और उसके मन में बस एक ख्याल था, क्या वो आज भी मुझे वैसे ही देखता है? सुनवाई के बाद जब सब बाहर निकल गए, रिया पीछे रह गई। आर्यन फाइल समेट रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, आर्यन। आर्यन रुक गया। दिल ने कहा, मुड़ जाओ, पर जज ने कहा, मत देखो। वो फिर भी मुड़ा। रिया बोली, मैंने कभी नहीं चाहा था कि हम इस तरह मिलें, पर शायद भगवान यही चाहता था कि तुम देखो, मैं टूटी नहीं हूं, बस थक गई हूं। आर्यन बस खामोश रहा। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, पर गले में शब्द अटक गए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद जज साहब, और बाहर चली गई। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, और पहली बार उसे महसूस हुआ, कभी कभी इंसाफ देना और इंसाफ पाना दोनों दर्द देते हैं। अगले दिन सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही आर्यन अपने चैम्बर में था। उसके सामने रिया का केस खुला पड़ा था, पर वो सिर्फ फाइल नहीं थी, वो उसका अतीत था। फाइल के बीच एक पुरानी फोटो फंसी थी। वो दोनों कॉलेज में हंसते हुए, चाय के कप हाथ में, पीछे बोर्ड पर लिखा था, फॉरएवर टुगेदर। आर्यन ने फोटो उठाई और धीमे से कहा, तुम अब भी वही हो रिया, बस मैं बदल गया हूं। इतने में दरवाजा खुला। क्लर्क बोला, सर, मीडिया इस केस में दिलचस्पी ले रही है, खासकर क्योंकि इसमें घरेलू हिंसा और बड़ी कंपनी का नाम है। आर्यन ने सिर हिलाया। किसी भी हालत में किसी को पर्सनल फाइल्स तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए। इस केस में सिर्फ इंसाफ होगा, सनसनी नहीं। लेकिन आर्यन को नहीं पता था, एक फाइल ऐसी भी थी जो अभी तक खोली नहीं गई थी। रिया ने जानबूझकर उसे पिछली सुनवाई में छुपा लिया था। दूसरी तरफ रिया उस वक्त एक एनजीओ में बैठी थी। वो औरतों को समझा रही थी, डरना नहीं चाहिए, अगर हक मांगना है तो कानून का सहारा लो। लेकिन अंदर से वो खुद डर में थी, क्योंकि उसे पता था, अगर अगली सुनवाई में वो फाइल खुली तो सिर्फ राजीव ही नहीं, आर्यन की जिंदगी भी बदल जाएगी। वो फाइल दरअसल एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट था, जो बताता था कि आर्यन ने ही सालों पहले राजीव की फैक्ट्री के खिलाफ गवाही दी थी, और उसी गवाही के बाद राजीव ने बदला लेने के लिए रिया से शादी की थी। यानी रिया की बर्बादी का कारण भी कहीं न कहीं आर्यन का इंसाफ ही था। सुनवाई के दिन कोर्ट में माहौल अलग था। राजीव के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हम एक नया सबूत पेश करना चाहते हैं जो साबित करता है कि यह तलाक एक प्लान का हिस्सा है। उन्होंने टेबल पर वहीं छुपी हुई फाइल रख दी। रिया के चेहरे से खून उतर गया। आर्यन ने फाइल खोली। उसमें उसका नाम था, विटनेस जज एरियन वर्मा। पूरा कोर्टरूम फुसफुसाने लगा। जज साहब का नाम केस में? क्या यह टकराव नहीं है? आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, यस, ये सच है कि मैं कभी इस केस का गवाह था, लेकिन वो मेरी ड्यूटी थी, कानून के तहत। राजीव हंसा, और उसी ड्यूटी ने मुझे बर्बाद किया। तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी और मेरी शादी कराई उसी लड़की से जिससे तुम प्यार करते थे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो चीखी, इनफ राजीव, ये शादी मैंने तुम्हारी जिद में की थी, आर्यन को सजा देने के लिए नहीं, खुद को सजा देने के लिए। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई निशब्द था। आर्यन की आंखों में बस एक आंसू तैर गया। उसने खुद को संभाला और कहा,
मैं इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करता हूं। पूरा कोर्ट हिल गया। रिया ने कदम बढ़ाए, उसकी तरफ देखा और बोली, आर्यन, इस बार तुम भागना मत, क्योंकि इस बार मुझे इंसाफ चाहिए, तुमसे नहीं, तुम्हारे फैसले से। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि कभी कभी प्यार को बचाने से ज्यादा जरूरी होता है इंसाफ को निभाना। कोर्ट का दिन था, पर आज माहौल कुछ अलग था। मीडिया बाहर खड़ी थी, लोग बैनर लिए खड़े थे। रिया को इंसाफ दो, घरेलू हिंसा बंद करो। कमरा नंबर 7 के बाहर अब भी वही तख्ती थी, जज आर्यन वर्मा। लेकिन आज उस कुर्सी पर कोई और जज बैठने वाला था, क्योंकि आर्यन ने खुद को केस से अलग कर लिया था। फिर भी वो कोर्ट पहुंचा, सूट में नहीं, सिविल ड्रेस में, एक दर्शक बनकर, लेकिन दिल अब भी जज की तरह धड़क रहा था। कोर्ट रूम में रिया मौजूद थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति थी। राजीव अपनी सीट पर अकड़ के साथ बैठा था, जैसे उसे भरोसा हो कि पैसे और पावर से वो बच जाएगा। नए जज ने फाइल खोली। रिया शर्मा बनाम राजीव शर्मा। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद अब फैसला सुनाया जाएगा। कमरा सन्नाटे में डूब गया। जज ने कहा, अदालत के सामने जो वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियां रखी गईं, उनसे साफ है कि मिस्टर राजीव ने न केवल घरेलू हिंसा की, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी दी। ऐसे व्यक्ति को पति कहलाने का हक नहीं है। अदालत रिया शर्मा को स्वतंत्र घोषित करती है। तलाक स्वीकृत। यह सुनते ही रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो झुकी और हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद माय लॉर्ड। राजीव की ओर देखा। वो सिर झुकाकर बैठा था, जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। और पीछे खड़ा आर्यन बस धीरे से मुस्कुराया। न खुशी थी न गम, बस सुकून। फैसले के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे। रिया भी बाहर आई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, वही जैसी उस दिन थी जब आर्यन पहली बार उससे मिला था। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी जब आर्यन उसके पास आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब कोई गलती नहीं, कोई शिकायत नहीं। आर्यन बोला, शायद अब हम दोनों ने वो कर दिया जो हमें करना चाहिए था। तुम्हें आजादी मिली और मुझे सुकून। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसाफ पाना प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है। आर्यन ने सिर हिलाया, और कभी कभी प्यार को छोड़ देना ही असली इंसाफ होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आखिरी बार मुस्कुराए। फिर रिया छतरी लेकर आगे बढ़ी और बारिश में खो गई, जैसे जिंदगी एक नया अध्याय खोल रही हो। आर्यन वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद कीं और पहली बार दिल से कहा, अब सच में। केस क्लोज। सुनवाई के कई हफ्ते बीत गए। कोर्ट में अब कोई भीड़ नहीं थी, ना मीडिया के कैमरे, ना कोई फुसफुसाहट। बस एक शांत सुबह थी, जहां रिया अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। वो उसी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उसकी मुस्कान अब सच्ची थी, क्योंकि अब वो किसी के डर में नहीं, बल्कि अपनी आजादी में जी रही थी। एक दिन वो बच्चों को इंसाफ शब्द का मतलब समझा रही थी। इंसाफ वो होता है जहां डर खत्म हो जाए और आत्मसम्मान लौट आए। बच्चे तालियां बजाने लगे। रिया ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद आर्यन। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कोर्ट से इस्तीफा देकर लीगल एड फाउंडेशन में जुड़ चुका था। अब वो गरीब औरतों के लिए केस लड़ता था, उनके लिए जिनकी आवाज अदालत तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती थी। उसके टेबल पर एक छोटा सा फोटो फ्रेम था, रिया की नहीं, बल्कि एक कागज पर लिखा हुआ वाक्य, जब दिल और फर्ज में टकराव हो तो हमेशा इंसाफ को चुनो, क्योंकि सच्चा प्यार भी वहीं मिलेगा। उसने मुस्कुराकर वो कागज सीधा किया और बाहर निकल गया। बारिश अब रुक चुकी थी। सूरज की किरणें शहर की दीवारों से टकराकर जैसे कह रही थीं, दो दिल जो अलग हुए वो टूटे नहीं, बस सच्चे हो गए। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा करती है जहां प्यार और इंसाफ दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन जो प्यार सच्चा होता है वो हमेशा इंसाफ के रास्ते से होकर ही गुजरता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही है जहां कोई किसी को बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। अगर आपको यह कहानी दिल तक पहुंची हो तो याद रखिए,
हर इंसाफ के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सबक। अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? क्या आप दिल की सुनते या फर्ज की? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो जरूर जुड़िए हमारे चैनल जिंदगी की सीख से, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिखाती है जीना और महसूस करना।